नमस्कार दोस्तों, 1 जून 2026 से देश भर में कई बड़े नियम लागू हो चुके हैं और इन बदलावों का सीधा असर आपकी जेब, बैंक अकाउंट, गैस सिलेंडर, यूपीआई पेमेंट और ट्रेन यात्रा पर पड़ने वाला है। अगर आप भी रोज यूपीआई इस्तेमाल करते हैं, एटीएम से पैसे निकालते हैं या एलपीजी गैस का उपयोग करते हैं, तो यह जानकारी आपके लिए बेहद जरूरी है। आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे 1 जून से लागू हुए सभी बड़े बदलावों के बारे में। सबसे पहले बात करते हैं एलपीजी और पीएनजी कनेक्शन के नए नियम की। सरकार और गैस कंपनियों की तरफ से अब ऐसे उपभोक्ताओं पर फोकस किया जा रहा है जिनके घर में पीएनजी यानी पाइप से गैस की सुविधा उपलब्ध है। नए नियमों के मुताबिक जिन इलाकों में पीएनजी कनेक्शन सक्रिय है, वहां कई उपभोक्ताओं को निर्धारित समय के भीतर अपना एलपीजी कनेक्शन सरेंडर करना पड़ सकता है। हालांकि यदि कोई व्यक्ति बाद में ऐसे इलाके में शिफ्ट होता है जहां पीएनजी उपलब्ध नहीं है, तो विशेष प्रक्रिया के जरिए एलपीजी कनेक्शन दोबारा शुरू कराया जा सकेगा। इसके अलावा जून महीने की शुरुआत के साथ कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर की कीमतों में भी बढ़ोतरी देखने को मिली है। कई शहरों में कमर्शियल गैस सिलेंडर महंगा हुआ है, जिसका असर होटल, रेस्टोरेंट और खाने पीने की चीजों की कीमतों पर भी पड़ सकता है। अब बात करते हैं यूपीआई के नए नियम की, जो करोड़ों लोगों के लिए राहत की खबर है। आज के समय में लगभग हर व्यक्ति गूगल पे, फोन पे, पेटीएम या अन्य यूपीआई ऐप का इस्तेमाल करता है, लेकिन कई बार गलत अकाउंट में पैसे चले जाते हैं या फ्रॉड का खतरा बना रहता है। इसी समस्या को कम करने के लिए अब पैसे भेजने से पहले रिसीवर का बैंक में रजिस्टर्ड असली नाम स्क्रीन पर दिखाई देगा, यानी अब केवल मोबाइल नंबर या क्यूआर कोड देखकर पैसे भेजने की जरूरत नहीं होगी। आप पहले नाम देख सकेंगे और फिर पेमेंट कंफर्म कर सकेंगे। इससे ऑनलाइन धोखाधड़ी और गलत ट्रांजैक्शन की घटनाओं में कमी आने की उम्मीद है। अब बात करते हैं एटीएम और बैंकिंग नियमों की। 1 जून से कई बैंकों ने एटीएम ट्रांजैक्शन को लेकर अपने नियमों में बदलाव किए हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक मुफ्त ट्रांजैक्शन लिमिट खत्म होने के बाद अब अतिरिक्त शुल्क पहले से ज्यादा लग सकता है। कई जगह बैलेंस चेक, मिनी स्टेटमेंट और अतिरिक्त कैश निकासी पर भी चार्ज बढ़ने की संभावना जताई गई है। इसलिए अगर आप बार बार एटीएम का उपयोग करते हैं, तो अपने बैंक के नए नियम जरूर चेक कर लें। सोशल मीडिया और ऑनलाइन फाइनेंस कम्युनिटी में भी लोग एटीएम चार्ज बढ़ने को लेकर चर्चा कर रहे हैं और कई लोगों का कहना है कि अब कैश निकालने से पहले ट्रांजैक्शन लिमिट की जानकारी रखना जरूरी हो गया है। अब जानते हैं पैन कार्ड और टैक्स से जुड़े नए बदलाव। सरकार ने कुछ वित्तीय लेनदेन के नियमों में संशोधन किया है। रिपोर्ट्स के अनुसार 50,000 रुपए तक के कुछ नकद जमा मामलों में राहत दी गई है, लेकिन बड़ी प्रॉपर्टी डील और उच्च मूल्य के वित्तीय लेनदेन में पैन कार्ड की अनिवार्यता पहले की तरह सख्त रहेगी। खासकर 20 लाख रुपए से अधिक के प्रॉपर्टी ट्रांजैक्शन पर निगरानी और सख्त हो सकती है। इसके साथ ही एडवांस टैक्स भरने वालों के लिए भी जरूरी अपडेट है। जिन लोगों की सालाना टैक्स देनदारी 10,000 रुपए से ज्यादा है, उन्हें 15 जून तक एडवांस टैक्स का निर्धारित हिस्सा जमा करना होगा। यदि समय पर भुगतान नहीं किया गया तो ब्याज और जुर्माना लग सकता है। यह नियम खासकर बिजनेस करने वालों, फ्रीलांसरों और अतिरिक्त आय वाले लोगों के लिए महत्वपूर्ण है। अब बात करते हैं ट्रेन यात्रियों के लिए आए बदलाव की। जून महीने से कुछ रेल सेवाओं और समय सारिणी में बदलाव किए गए हैं। कई रूटों पर ट्रेनों के टाइम में परिवर्तन हुआ है और कुछ क्षेत्रों में नया शेड्यूल लागू किया गया है। इसलिए यदि आप ट्रेन से यात्रा करने वाले हैं, तो टिकट बुक करने या स्टेशन जाने से पहले नया टाइम टेबल जरूर जांच लें। इसके अलावा पेट्रोल, डीजल और एविएशन फ्यूल से जुड़े टैक्स ढांचे में भी कुछ बदलाव किए गए हैं। सरकार ने कुछ मामलों में एक्सपोर्ट ड्यूटी घटाई है, जिससे आने वाले समय में तेल बाजार पर असर देखने को मिल सकता है। दोस्तों, कुल मिलाकर 1 जून 2026 से लागू हुए ये नए नियम आम आदमी की रोजमर्रा की जिंदगी को सीधे प्रभावित करने वाले हैं। चाहे बात यूपीआई सुरक्षा की हो, एटीएम चार्ज की हो, एलपीजी नियमों की हो या पैन और टैक्स से जुड़े बदलावों की, हर व्यक्ति को इन नियमों की जानकारी होना बेहद जरूरी है, ताकि भविष्य में किसी परेशानी का सामना न करना पड़े। आपको इनमें से कौन सा नया नियम सबसे ज्यादा प्रभावित करने वाला लगता है, हमें कमेंट करके जरूर बताइए। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। धन्यवाद।